नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। नवरात्र का समय चल रहा है। शारदीय नवरात्र के इस पावन समय में आज नवरात्र का चौथा दिन है और चौथा दिन है माँ कुष्मांडा के आराधना का। माँ कुष्मांडा जिन्होंने अपने मंद मुस्कुराहट से इस अंड अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण किया था। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा को कोहड़े का जो बलि होता है बहुत पसंद है, उसके कारण भी इन्हें माँ कुष्मांडा कहा जाता है। बनारस के दुर्गा कुंड क्षेत्र में स्थित माँ कुष्मांडा के दरबार में आज लंबी कतारें लगी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से हम आपको नवरात्र का जो दिखा रहे थे हर माता का दर्शन, उसमें कहीं न कहीं कोरोना के कारण भीड़ की कमी दिख रही थी। लेकिन आज नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के दरबार में आप देख सकते हैं महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं, उनके पीछे पुरुषों की भी कतारें हैं। और कहीं न कहीं आज माँ कुष्मांडा से कोरोना जैसी महामारी से शीघ्र निजात पाने के लिए ये महिलाएं और भक्तगण घरों से निकले हैं माँ से आशीर्वाद लेकर इस महामारी से जल्द ही विश्व को निजात दिलाने के लिए। माँ के इस दरबार में हम धीरे धीरे आपको अंदर की सारी झांकियों का दर्शन कराएंगे। हम सबसे पहले आपको दिखा दें, ये माँ कुष्मांडा देवी का वो दरबार है। अति प्राचीन मंदिर जो बनारस के हैं उनमें से एक मंदिर है माँ कुष्मांडा का, माँ दुर्गा का। माँ जगदम्बा आदि शक्ति माँ दुर्गा का ये मंदिर जो अष्टभुजा वाली हैं वो माँ कुष्मांडा के नाम से यहाँ वाराणसी में विराजित हैं। आप देख सकते हैं समाज संगठन के लोग और अन्य अधिकारी लोग लगे हुए हैं कि बारी बारी से अपने अपने समय में कतारबद्ध तरीके से वो अंदर मंदिर में प्रवेश करने दे रहे हैं। कोरोना महामारी कोविड-19 का जो एक दंश पूरा विश्व झेल रहा है, उसके चलते कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भीड़ काफ़ी है, फिर भी लोग लगे हुए हैं। अंदर अनाउंसमेंट के माध्यम से भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दूरी बनाकर, मास्क लगाकर और सैनिटाइजेशन करके ही तभी मंदिर में लोग प्रवेश करें, ताकि कोविड-19 से बचते हुए माँ जगदम्बा की आराधना को कर सकें। दर्शकों, इस समय हम धीरे धीरे बाहर से होते हुए माँ के दरबार का जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ प्रवेश कर गए हैं और हम आपको दिखाएं मंदिर के दरवाजे पर ही चुनरी, माला और सुहाग की निशानियों के जितने भी नारियल सब की दुकानें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर बैठकर जो दुकानदार हैं वो लोगों को ये सामान दे रहे हैं, क्योंकि ये भक्तगण माता रानी को अर्पित करते हैं और अपने जीवन की मंगल कामना माता रानी के दरबार में करते हैं। और हम आपको दिखाएं अनाउंसमेंट के माध्यम से जो कार्य हो रहा है वो कोविड-19 से बचाव के साथ साथ माता के दर्शन का हो रहा है। आप देखें किस तरह से दर्शन का क्रम चल रहा है। आज अन्य दिनों की अपेक्षा आज माँ के दरबार में भीड़ ज़्यादा है। हम आपको बता दें, पिछले 4 दिनों से हम आपको नवरात्र का सजीव प्रसारण दिखा रहे हैं। आप लाइव माता रानी को देख पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। लेकिन आज जो माता रानी का, कुष्मांडा माता का जो दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है, उसमें आज काफ़ी भीड़ दिख रही है। कहीं न कहीं कोविड-19 के ऊपर आस्था भारी पड़ रही है और हम धीरे धीरे आपको ले चलें माता रानी के दरबार की ओर। आप देखें वो सीढ़ियों से चढ़ के माता रानी के दरबार में जाने का ये जगह है और इस दरवाजे पे ऊपर श्री आदि शक्ति माँ दुर्गा लिखा हुआ है। माता कुष्मांडा का जो एक नाम है आदि शक्ति जगदम्बा है और उन्होंने अपने ही प्रताप से ब्रह्मांड की रचना की है। तो इसी ब्रह्मांड की रचना करने वाले माँ कुष्मांडा देवी का आज दर्शन पूजन वाराणसी में चल रहा है। इस समय हम पूरी तरह से माता रानी के गर्भगृह के बाहर का जो प्रांगण है वहां पहुंच गए हैं। हम आपको मां कुष्मांडा के इस दरबार की भव्यता दिखाना चाहते हैं। आप देखें प्राचीन शैली में बना यह मंदिर है। आप नीचे जो खंबे हैं उनको देखें, उसमें नक्काशियाँ की गई हैं। स्थापत्य कला का ये बेजोड़ नमूना है। और ऊपर धीरे धीरे जब शिखर की ओर जाते हैं तो शिखर पर त्रिशूल और झंडा बना हुआ है। आप देखें जो कर्विंग्स बनी हुई हैं, जो छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं, वो कहीं न कहीं भारतीय समाज के स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने को दिखाती हैं।
ये माता रानी का दरबार प्रांगण, क्योंकि यहीं पर माँ कुष्मांडा आदि शक्ति का वो दरबार सजा हुआ है। और ये वो घंटा है जिसको कि भक्तगण आकर जरूर बजाते हैं ताकि अपनी हाजिरी माँ के दरबार में लगा सकें और बता सकें कि माँ हम आपके दरबार में आए हैं, हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आप देख सकते हैं आज और दिनों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। दर्शनार्थी बड़े पैमाने पर आज निकले हैं घरों से। कोविड-19 महामारी के होने के बावजूद जो इस समय आस्था है वो अब भारी पड़ रहा है कोविड-19 पर, और लोग निकले हैं माँ के दरबार में। हम आपको माँ के दरबार में यज्ञ वेदी दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर लोग यज्ञ करते हैं, आहुतियाँ देते हैं, इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में यज्ञ का और आहुति का बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व स्थान रखता है। इसीलिए आप देखिए यज्ञ वेदी जो माँ कुष्मांडा के दरबार में बना हुआ है, ये उसको दृश्य हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर अगरबत्ती, कपूर, धूप इत्यादि के द्वारा माँ के आरती का जो क्रम है वो दर्शनार्थी कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम आ गए हैं माँ कुष्मांडा के प्रांगण के उस दरबार में जिसकी अलौकिक झांकी के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी आए हुए हैं। हम आपको दिखाएं माँ का ये दरबार, जिस दरबार में दर्शन पूजन का क्रम चल रहा है, और ये हैं आदि शक्ति जगदम्बा माँ कुष्मांडा का वो दरबार, वो छवि, वो अलौकिक छटा आप देख सकते हैं। स्वर्ण वर्ण की माता रानी का यह दिव्य अलौकिक झांकी है। सिंह इनकी सवारी है, हाथों में विभिन्न तरह के अस्त्र हैं, गदा है, चक्र है, शंख है, पुष्प है, और माता रानी के इस अलौकिक छटा को निहारने के लिए, उसे आशीर्वाद पाने के लिए बड़े पैमाने पर दर्शनार्थी आज घरों से निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं लगातार दर्शन का क्रम चल रहा है, और जो मुख्य महंत हैं, पुजारी हैं, वो माँ की सेवा में लगे हुए हैं ताकि कोविड-19 के इस महामारी के समय माता के दरबार में आए दर्शनार्थियों का अच्छे से दर्शन पूजन हो सके, किसी को कोई असुविधा ना हो। माँ कुष्मांडा के दरबार में हम लोग खड़े हैं और माँ कुष्मांडा के और जो उनका स्वरूप है, जो उनकी महिमा है, उसके बारे में बात करने के लिए हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे कुछ बात करना चाहेंगे। नमस्कार, अपना परिचय दें। मेरा नाम किशन दुबे है। क्या माँ कुष्मांडा का क्या महिमा है, कुछ हमें बताएं। क्या चीज़? क्या महिमा है माँ कुष्मांडा का, वो बताएं। माँ का ये है कि मतलब कोई भी आज तक कुछ भी मांगा है तो उसको मिला है, और किसी की मन्नत अधूरी नहीं हुई है। जो भी मन्नत मांगा है सभी सारी पूरी हुई है। आज और दिनों के अपेक्षा मंदिर में ज़्यादा भीड़ है, जबकि कोविड-19 चल रहा है। क्या क्या हुआ आज, कै बजे माँ को स्नान कराया गया, उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि 1-1:30 बजे हम लोग मंदिर के अंदर गए और माँ को स्नान ध्यान कराया गया, और उसके बाद जो है 2:30 बजे माँ की आरती हुई है। उसके बाद से भीड़ भाड़ चली हुई है। और वर्षों की अपेक्षा इस बार भीड़ में कुछ कमी है या इस दरबार में भीड़ वैसा ही है? वैसे ही भीड़ है, उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं हुआ है। अब तक कितने दर्शनार्थी दर्शन कर चुके होंगे, कुछ अनुमान आपका? कम से कम 50,000 से ऊपर। 50,000 से ऊपर। तो दर्शकों देखें, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना महामारी फैला हुआ है, इसके बीच में भी माँ कुष्मांडा के दरबार में जो दर्शनार्थी हैं उन्होंने अपने हाजिरी को उसी तरह से बरकरार रखा है। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ के महंत जी से, उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे से हमने पट खोल दिया था माँ को स्नान कराने के पश्चात, नूतन वस्त्र धारण कराने के पश्चात, और तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग अब तक माँ दुर्गा के इस दरबार में आकर माता रानी के दर्शन करके पुण्य लाभ कमा चुके हैं। आज चतुर्पुट पूजा माँ कुष्मांडा के हैं। माँ कुष्मांडा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो तीनों नाभि में इनके वास करते, वो है माँ कुष्मांडा। यहाँ माँ दुर्गा कुंड पे स्थित है। कुष्मांडा माँ को कुछ नहीं चाहिए, अगर आज के दिन कोई भी हरी छोटी इलायची या फिर कोई भी हरा वस्तु इनको चढ़ाता है या एक अड़हुल का फूल, ये अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। यंत्रों पे इनकी पूजा होती है, जैसे हर रोग व्याधों के लिए, विवाह नहीं हो रहा है, संतान के लिए, इन सारी चीज़ों का यहाँ जाप चलता है, और वो 12 मास चलता है।
आप सब जगह देखिएगा कि जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री है, दूसरे दिन चंद्रघंटा है, इस तरह के सारे मंदिरों में एक दिन बना हुआ है कि उसी दिन पूजा। लेकिन दुर्गा कुंड स्थित जो दुर्गा माँ है कुष्मांडा देवी, आप 12 मास आइए, मंगल के दिन एक नवरात्र में जितना भीड़ होता है उतना ही इनका एक मंगल के दिन उतना ही भीड़ होता है, उतनी मान्यता है। दर्शकों, इस समय हमारे बीच में माँ कुष्मांडा दरबार के मुख्य महंत हैं। हम उनसे जानेंगे माँ के और महिमा के बारे में और यहाँ की जो व्यवस्था चल रही है। अपना परिचय देते। मैं कौशलपति द्विवेदी। आज माँ के दरबार में जो भीड़ देखने को मिल रहा है, कहीं से भी कोविड-19 या कोरोना महामारी का दंश नहीं दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि माँ का लोग दर्शन पूजा करें, जल्द से जल्द ये समाप्त हो, लोग अब अपने पूर्व दिनचर्या में आवे, खुल के जिंदगी जिए। माँ कुष्मांडा को जो प्रताप है, जो महिमा है, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये माँ का यही महिमा है कि ये महामारी से हम लोगों की रक्षा करेंगी। ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि रक्षा होगा इस बार। ये जो सारी व्यवस्था है माँ के दरबार में, उसमें प्रशासन की तरफ से आपको क्या सहयोग मिला? प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है, हम लोग भी अपने तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं जी, क्योंकि भीड़ काफ़ी मात्रा में आ रही है। क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से जब नवरात्र में निकल रहे हैं तो और मंदिरों में भीड़ कम आ रही है, लेकिन आज भीड़ ज़्यादा देखने को मिला। इसको नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के अलावा आपने और कोई व्यवस्था कर रखी है? हमारी खुद की सिक्योरिटी है, हम लगाए हुए हैं। समाज सेवा के लोग हैं, सारे लोग हैं, हम लोग सब लोग विगत 3 दिनों से दिन रात एक कर दिए हैं कि किसी को तकलीफ न हो। बनारस के मंदिरों में माँ दुर्गा का जो ये मंदिर है एक प्रमुख स्थान रखता है। ये भी अति प्राचीन मंदिर है, तो इस मंदिर का क्या महिमा है? यहीं पे माँ महिषासुर का वध करने के बाद विश्राम की थी, इसलिए यहाँ जो भी आप माँ शांत स्वरूप में बैठी हुई, जो भी आप मांगेंगे वो समस्त मनोकामना पूर्ण होगा। अपने तरफ से इस पूरे विश्व को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज माँ कुष्मांडा का दर्शन पूजन चल रहा है, पूरे विश्व को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी माँ ये इतनी कृपा करें कि यहाँ से कोरोना दूर हो, लोग पूर्व अपनी ज़िंदगी जैसे बनारस के लोग या दुनिया में सारे लोग जीते हैं वैसे जिए। तो दर्शकों, ये थे मुख्य महंत हमारे, जो बता रहे थे कि शीघ्र ही माँ के आशीर्वाद से कोविड-19 महामारी विश्व से खत्म हो जाए और जल्द ही जीवन सामान्य हो जाए, ताकि जो दर्शनार्थी यहाँ माँ के दरबार में जो मनोकामना लेकर आए हैं वो सबकी पूर्ण हो और सबका मंगल हो। दर्शकों, हमने अभी आपको दिखाया दुर्गा कुंड स्थित माँ कुष्मांडा के दरबार का झांकी, माँ का दर्शन आपको कराया। आज नवरात्र का चौथा दिन है। माँ कुष्मांडा के दरबार में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग आकर उनके दर्शन पूजन के क्रम को निरंतर बनाए हुए हैं। कल नवरात्र का 5वां दिन है और हम आपको लेकर चलेंगे माँ बागेश्वरी देवी के मंदिर में माता रानी के दर्शन कराने के लिए। तब तक आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।